आई एम KS सर फ्रॉम KS एजुकेशन। आज का टॉपिक है हमारा डिटर्मिनर्स। जैसा कि आपने देखा है डिटर्मिनर का ब्रह्मास्त्र, इसमें हम पढ़ेंगे सम और एनी को। हम देखते हैं सम का यूज कैसे करना है, एनी का यूज कैसे करना है। हम सम को चुने कि एनी को चुने, ये पढ़ेंगे हम इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ एनी। सबसे पहले हम एनी के यूज को पढ़ने वाले हैं। यूज ऑफ एनी। तो एनी के यूज में हम देखते हैं एनी का यूज कहां करते हैं। तो एनी का जो यूज है, एनी का यूज हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। एनी का जो प्रयोग है हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहा जाता है जिसमें नेगेटिव सेंस निकलता हो। जैसे कि आप एग्जांपल से समझ सकते हो, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है। इस सेंटेंस में देखते हैं हम, आई हैव नॉट फिल इन द ब्लैंक्स बुक्स। तो ये नेगेटिव सेंटेंस माना जाएगा, इसमें एनी का यूज होगा। ये नेगेटिव है, इसमें एनी का यूज होगा क्योंकि इसमें नॉट लगा है। आगे नेक्स्ट सेंटेंस में भी हम देखते हैं, ये डिडंट लिखा है, तो ये सेंटेंस भी हमारा नेगेटिव है। ही डिडंट सेंड मी फिल इन द ब्लैंक्स न्यूज। इसमें भी एनी का यूज होगा क्योंकि ये वाक्य नेगेटिव का है। आगे और सेंटेंस हैं, इनमें हम देखते हैं ये सारे सेंटेंस हमारे नेगेटिव हैं और इनमें भी एनी का यूज होगा। ही हैजंट टेकन फिल इन द ब्लैंक्स पेपर्स, यहां भी एनी का यूज होगा। देयर वॉजंट फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इन द गार्डन, इसमें भी एनी का यूज होगा क्योंकि ये वाक्य भी हमारा नेगेटिव है। आई हैव नॉट फिल इन द ब्लैंक्स पेन्स, ये सेंटेंस भी हमारा नेगेटिव है, इसलिए एनी का यूज होगा। तो जैसा कि आपने देख लिया है कि ये जो सेंटेंस हैं सभी नेगेटिव सेंटेंस हैं, इसलिए इनमें एनी का यूज हुआ है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, एनी का यूज नेगेटिव में तो होता ही है, लेकिन एनी का यूज सिंगुलर नाउन के पहले भी होता है। एनी का यूज प्लूरल नाउन के पहले भी होता है। एनी का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी होता है। तो तीनों नाउन के पहले एनी का यूज होता है, लेकिन सेंटेंस हमें या तो इंटरोगेटिव देखना चाहिए या हमारा सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके हम एनी का यूज कर पाएंगे। आगे जो एनी का यूज है वो हमारा एनी का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में है। इंटरोगेटिव को हम कैसे पहचानेंगे? इंटरोगेटिव को पहचानने के लिए क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क चिन्ह होना चाहिए और ये चिन्ह सेंटेंस के लास्ट में होता है। जैसा कि हम देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब ऐसे सेंटेंस जिनसे प्रश्न का बोध हो, जो प्रश्न बताएं कि कोई क्वेश्चन बन रहा है, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, हैव यू फिल इन द ब्लैंक्स बुक्स, तो ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। इसमें हम लास्ट में देख रहे हैं इंटरोगेटिव चिन्ह है और इसके पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में इंटरोगेटिव चिन्ह, ये हमारा क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। तो ऐसी कंडीशन बनने पर हम एनी का यूज करेंगे। यदि हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो उसमें हमारा एनी का यूज होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हमें देखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा जो बनता है वो हमारा टेंस की हेल्पिंग वर्ब से होना चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ टेंस की हेल्पिंग वर्ब से ही होना चाहिए, तभी हम एनी का यूज कर पाएंगे। अगर और कोई हेल्पिंग वर्ब है टेंस को छोड़ के तो हम बाय एनी का यूज नहीं कर सकते। तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब में जैसे आप जानते हो, डू है, डज है, इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, हैड है, ये हमारी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये किसी सेंटेंस के प्रारंभ में हमें दिख जाए, किसी सेंटेंस के प्रारंभ में ये वर्ब दिख जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो और ऑप्शन में हमें
एनी दिख जाए तो हमें एनी का यूज करना है, तो हमारे सेंटेंस में एनी का यूज होगा क्योंकि इंटरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब हमारी टेंस की है, तो ऐसे वाक्यों में एनी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देख रहे हैं डू यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स बुक्स। तो ये सेंटेंस भी हमारा इंटरोगेटिव है क्योंकि इसमें टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू है और पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, इसमें एनी का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में डू यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स आइडिया, तो ये हमारा क्या है, इंटरोगेटिव मार्क है इसमें और इंटरोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, तो इसमें भी एनी का यूज होगा। सबसे मेन इसमें जो देखना है एनी के यूज में, सबसे ज्यादा देखने के लिए जो चीज है वो है नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको देखना है कि प्रारंभ में इंटरोगेटिव सेंटेंस में टेंस की हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए सबसे पहले, जो प्रारंभ जैसे ही सेंटेंस का होता है उसमें टेंस की हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है वो एनी का यूज कुछ नेगेटिव वर्ड के साथ है। हमें नेगेटिव सेंटेंस में केवल नॉट को ही नहीं देखना है कि हमें नॉट अकेला मिल जाए तो नेगेटिव है। नेगेटिव सेंस रखने वाला हर वर्ड नेगेटिव होगा। नेगेटिव सेंस में जैसे नो नेगेटिव सेंस देगा, नॉट नेगेटिव सेंस देगा, नेवर नेगेटिव सेंस देगा, नथिंग नेगेटिव सेंस देगा और नन नेगेटिव सेंस देगा, और आपका क्या है हार्डली नेगेटिव सेंस देगा, स्कार्सली नेगेटिव सेंस देगा, और भी ऐसे वर्ड, नथिंग है, नथिंग हो गया, ऐसे और भी वर्ड हैं जैसे सेल्डम है, फ्यू है, लिटिल है, ये नेगेटिव सेंस रखने वाले वर्ड हैं, इनमें एनी का यूज होगा। इनमें अगर फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो एनी का यूज होगा। जैसे ये सेंटेंस है देयर इज हार्डली, इसमें कहीं नॉट नहीं लिखा है बट ये नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड है, तो इसमें हम एनी का यूज करेंगे, इसमें हमारा एनी का यूज होगा क्योंकि नेगेटिव सेंस देने वाला सेंटेंस है। अगले सेंटेंस में भी देखिए हार्डली लिखा है, ये भी नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड है, आपका सेंटेंस है ही हैज हार्डली फिल इन द ब्लैंक्स मनी विथ हिम, तो इसमें भी नेगेटिव सेंस है, एनी का यूज होगा। अगले सेंटेंस में भी ही हैज स्कार्सली नेगेटिव सेंस रखने वाला वर्ड है, इसलिए इसमें भी हमारा एनी का यूज होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ सम। यूज ऑफ सम में हम पढ़ेंगे सम का यूज हम कहां करते हैं। देखो सम का जो सेंस निकलता है उसका अर्थ निकलता है कुछ और थोड़ा, इस सेंस में हम सम का यूज करेंगे। और सम का यूज करने के लिए हम सेंटेंस को देखते हैं और हमारा सेंटेंस सम का यूज करने के लिए अफर्मेटिव होना चाहिए। अफर्मेटिव से मतलब है ऐसा वाक्य जिसमें नॉट, नेवर वगैरह, नथिंग वगैरह ऐसा कोई वर्ड ना आए, उसको अफर्मेटिव बोला जाता है। यानी कोई भी नेगेटिव सेंस ना निकले हमारे सेंटेंस में, उसको हम अफर्मेटिव बोलेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम का यूज करेंगे। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, गिव मी फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क, इसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, इसलिए इसमें सम का यूज होगा। अगले सेंटेंस में आई बॉट अ नोटबुक एंड फिल इन द ब्लैंक्स पेपर, तो यहां भी क्या है कोई नेगेटिव सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए सम का यूज होगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंस निकल रहा है। पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, प्लीज लर्न मी फिल इन द ब्लैंक्स मनी, तो इसमें भी क्या है पॉजिटिव सेंस है, सम का यूज होगा। आगे अगले सेंटेंस में भी आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस फॉर यू, तो इसमें क्या है पॉजिटिव सेंस निकल रहा है, इसलिए सम का यूज होगा। कोई नॉट, नेवर वगैरह नहीं दिया गया है। अगले सेंटेंस में भी सम का यूज होगा। अगला जो सम का यूज है वो है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में।
अगला जो सम का सेंस है वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में है। अगला जो सम का प्रयोग है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में है। और इंटरोगेटिव जैसे कि आप एनी में देख चुके हैं, इंटरोगेटिव भाई होता है जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, सब्जेक्ट हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, अदर वर्ड हो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो। मतलब हेल्पिंग वर्ब प्रारंभ में हो और पीछे क्वेश्चन मार्क हो, उसको इंटरोगेटिव बोला जाता है। तो इंटरोगेटिव में सम का प्रयोग होगा, यहां इंटरोगेटिव में सम का यूज होगा। अब इंटरोगेटिव में आपने देखा है कि इंटरोगेटिव में हमारा एनी का भी यूज हुआ था, लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि हमारा जो इंटरोगेटिव है वो मॉडल की हेल्पिंग वर्ब से होना चाहिए। मॉडल की हेल्पिंग वर्ब में कैन है, कुड है, वुड है, शुड है, मस्ट है, विल शेल भी हमारा मॉडल में ही आता है। आपने देखा होगा विल शेल टेंस में भी होता है और विल शेल मॉडल में भी होता है। तो मॉडल वर्ब में विल शेल होता है, इसलिए अगर हमारे सेंटेंस में प्रारंभ में मॉडल वर्ब होगी और फिल इन द ब्लैंक्स होगा, पीछे क्वेश्चन मार्क हो, तो हम सम का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि ये लिखा है विल यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स मोर टी। तो ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है। जैसा कि आपसे बताया विल का यूज मॉडल में होता है, तो इसका प्रयोग हम इंटरोगेटिव में किया है, तो यहां ये मॉडल माना जाएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए इसमें सम का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में भी हम आगे विल का यूज हुआ है, तो इसमें भी हमारा सम का यूज होगा। अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को करते हैं, जिसमें हम क्लियर करते हैं कि सम को यूज करना है या एनी को यूज करना है। तो ये हमारे लिए कुछ प्रैक्टिस है, सम और एनी का यूज करने के लिए कुछ प्रैक्टिस है, इसको देखते हैं हम। सबसे पहले देखिए, आई एम गोइंग टू बाय फिल इन द ब्लैंक्स क्लॉथ्स। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। तो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसलिए हम इसमें सम का यूज करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, देयर इज नॉट फिल इन द ब्लैंक्स ऑरेंज जूस इन द फ्रिज। तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, नॉट आ गया मतलब एनी का यूज होगा, इसमें हमारा एनी का यूज होगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, हैज ही गॉट फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंड्स। देखिए इंटरोगेटिव हो गया, पीछे क्वेश्चन मार्क है और इंटरोगेटिव हमारा टेंस की हेल्पिंग वर्ब से हो गया। जैसा कि आपको बताया है कि सम और एनी दोनों का यूज इंटरोगेटिव में होगा। अगर हमारा इंटरोगेटिव टेंस की हेल्पिंग वर्ब से है तो एनी का यूज होगा, यदि हमारा इंटरोगेटिव मॉडल की हेल्पिंग वर्ब से है तो सम का यूज होगा। तो इसमें हमारा क्या, इंटरोगेटिव टेंस की हेल्पिंग वर्ब से है, इसलिए इसमें एनी का यूज होगा। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, कैन आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स शॉप प्लीज। तो इसमें क्या है, कैन से प्रारंभ है। कैन क्या है, कैन हमारा मॉडल की वर्ब है और लास्ट में इंटरोगेटिव चिन्ह है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है और मॉडल से है, इसलिए इसमें भी सम का यूज होगा। दोनों में आप डिफरेंस को समझें, दोनों इंटरोगेटिव हैं, यहां भी दोनों इंटरोगेटिव हैं, बट अंतर क्या है, यहां टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, यहां मॉडल की हेल्पिंग वर्ब है। तो मॉडल की हेल्पिंग वर्ब होने पर सम का यूज होगा, टेंस की हेल्पिंग वर्ब होने पर एनी का यूज होगा। आगे ये जो सेंटेंस है, कम एंड सी मी फिल इन द ब्लैंक्स टाइम यू वांट। अब यहां क्या है, सेंटेंस तो हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है इसमें, और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। तो जैसा कि आपने देखा है कि सिंगुलर के लिए एनी का यूज बताया था, बल्कि बात एनी के लिए नेगेटिव चाहिए, लेकिन यहां सेंटेंस थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है,
एनी का यूज सिंगुलर के पहले होता है, सम का नहीं हो सकता सिंगुलर के पहले, तो यहाँ टाइम को सिंगुलर में काउंट किया गया है, इसलिए यहाँ एनी का यूज होगा। तो ये हमारी कुछ प्रैक्टिस थी सम और एनी की, जिसको हमने पूरा किया है। आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप किसी संबंधित वीडियो चाहते हैं इससे संबंधित, ग्रामर से संबंधित या आप अपनी स्टडी से संबंधित, आपके चैप्टर से संबंधित, तो आप हमें क्या है थोड़ा सा वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको मतलब इसी प्रकार की और भी वीडियो की आवश्यकता है। थैंक यू।